सर, बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई, उस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि युवाओं के विरोध प्रदर्शन का बड़ा असर नहीं है, बल्कि बीजेपी स्थानीय कारणों से हारी है। और हार का कारण उन्होंने सम्राट चौधरी को बताया और लगातार वो हमलावर हैं। उनके मुताबिक पहले लालू यादव के डर से लोग बीजेपी को वोट देते थे, लेकिन इस बार जो है वो जनसुराज मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर आपराधिक चरित्र रखने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे लीडरशिप में बिहार में जिस तरह से अपराध रोकने की उम्मीद है वो बेमानी है। और इस पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अजय आलोक, उन्होंने खैर प्रशांत किशोर पर पलटवार किया और उन्होंने ये भी कहा कि 2030 में फिर से बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती देता हूं मैं। तो सवाल ऐसे में ये है कि सीएम सम्राट पर क्यों इतने हमलावर लगातार प्रशांत किशोर हो रहे हैं? देखिए, ये सीधा सा सवाल है और इसके उत्तर भी बड़े सीधे हैं। पॉलिटिकल टारगेटिंग है, क्योंकि बीजेपी में सरकार के अगर मुखिया हैं सम्राट चौधरी, तो उसमें विजिबल फेस तो सम्राट चौधरी ही है ना। तो उस विजिबल फेस को जब टारगेट करेंगे तो इसका मैसेज पूरे बिहार में जाएगा, पूरे देश में जाएगा कि सीधे मुख्यमंत्री को ये चुनौती दे रहे हैं। तो और बांकीपुर का जो मोमेंटम है या बांकीपुर के बाद जो मोमेंटम बना है, इसी मोमेंटम को लेकर के तो फिर प्रशांत किशोर जाएंगे पूरे बिहार में कि भाई बीजेपी को तो हराया जा सकता है। जब हम हराए हैं बांकीपुर में, तो फिर बाकी विधानसभा में भी उनको हराया जा सकता है। अजय आलोक जितना हुंकार भर लें, लेकिन ये तो जनता तय करेगी ना कि 30 में प्रशांत किशोर को चुनेगी कि बीजेपी को चुनेगी कि नहीं और को चुनेगी। पार्टियां तो दावा करती ही है ना। अब बांकीपुर जिस तरह से उन्होंने हरा दिया है, तो अब वो 25 की बात तो 26 की बात तो करेंगे नहीं। अब तो जब बात करेंगे तो कहेंगे कि 30 में फिर एक बार आप आ जाइएगा, जनता आपको सबक सिखा देगी। इस बार थोड़ा हमसे चूक हो गई, यही सब बातें होती है ना। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति की बात कर रहे हैं। मतलब बिहार की राजनीति का ट्रेंड क्या था? बीजेपी बनाम आरजेडी। जो प्रशांत किशोर अपने हर चुनावी सभा में कहते थे कि लालू के डर से बीजेपी को लोग वोट करते थे और बीजेपी के डर से मुस्लिम समाज लालू को वोट करते थे। हमने इस पॉलिटिक्स को समाप्त कर दिया। हमने कहा कि एक आपके पास अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का भी विकल्प है। जब हम इशू की बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। कल ही तो प्रशांत किशोर परसों कहा ना कि बांकीपुर के 10,000 नौजवानों को मैं रोजगार दूं, आवेदन मांग रहे हैं। और ये भी उन्होंने डिस्कोर्स में लाया कि अगर 243 विधानसभा में हर विधायक 10,000 नौजवानों को रोजगार की गारंटी देना शुरू कर दे, चाहे वो निजी क्षेत्र में ही है, वो किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉर्पोरेट घराने में, अगर उनको वो प्लेसमेंट दिलाने में सफल होते हैं, तो राजनीति की एक नया प्रयोग है। ये तो एक नया डिस्कोर्स शुरू हो जाएगा, जो डिस्कोर्स पर 20 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी उभर करके आई थी। तेजस्वी ने वही बात कही थी ना कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। बीजेपी और इंडिया गठबंधन ने कहा था, एनडीए ने, कि हम 19 लाख रोजगार। प्रशांत किशोर ने रोजगार का नैरेटिव तो शुरू कर दिया। तो ये पुरानी राजनीति बनाम नई राजनीति भी है। और दूसरा लीडरशिप बनाम लीडरशिप। अगर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, तो उनकी नजर में सबसे बड़ा लीडर बिहार में अभी कौन है? सम्राट चौधरी है। तो सम्राट चौधरी के पैरेलल अपने को खड़ा कर रहे हैं प्रशांत किशोर। ये आपके अभेद्य दुर्ग, किला, गढ़ जो कह लीजिए उसको, तो मैंने ढा दिया। कहते हैं ना कि 30 वर्षों के किला को 30 दिनों में मैंने ध्वस्त कर दिया। ये नैरेटिव वो बना रहे हैं प्रशांत किशोर, इसीलिए वो सीधे सीधे सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। और उसके साथ वो जो व्यक्तिगत हमले करते हैं उनके एकेडमिक बैकग्राउंड पर, उनके अपराध के चरित्र पर कि किस तरह का उनका आपराधिक चरित्र रहा है, ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, एनडीए का ही मुख्यमंत्री हो, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुमत में एनडीए है, तो मुख्यमंत्री तो जब भी होगा एनडीए का ही होगा। अब 30 के चुनाव में कौन जीत जाएंगे, कौन हार जाएंगे, अलग बात है।
लेकिन वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। ये उनका एक नैरेटिव बनाने का एक तरीका है। तो प्रशांत किशोर जितनी भी बातें कर रहे हैं वो अपना स्पेस लेने के लिए कर रहे हैं। एक अकेले विधायक जीत करके तो पूरे बिहार में स्पेस ले नहीं सकते हैं। तो पूरे बिहार का जो सबसे बड़ा चेहरा है, जो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर है, नीतीश कुमार तो अब सीन में है नहीं, राज्यसभा में चले गए, तो अब जो राजनीति के जो टारगेटिंग पॉइंट है अब तो सम्राट चौधरी हो गए, सूबे के मुखिया वही हैं। सरकार की सफलता, सरकार की विफलता, सबका क्रेडिट डिस्क्रेडिट अब तो सम्राट चौधरी को मिलेगा। उस सम्राट चौधरी पर अगर हम टारगेट करेंगे तो हमारा कद सीधे सीधे सम्राट चौधरी या बिहार के सूबे के मुखिया के बराबर होगा। चाहे उनकी हम विफलता की बात करें, चाहे उनके कमजोर कड़ी की बात करें, जो भी बात करें, उनके व्यक्तिगत हम एकेडमिक और आपराधिक चरित्र की बात करें, तो प्रशांत किशोर इसीलिए सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। उसके पीछे का कारण वही है। और दूसरा कारण यह है कि ये बांकीपुर के जीत को केवल बांकीपुर तक वो सीमित नहीं रखना चाहते, इस मोमेंटम को पूरे बिहार के गांव गलियों में ले जाना चाहते हैं। ये बताने के लिए कि जिस बीजेपी को मैंने देखा था, पार्कों में लोग बात कर रहे थे जब बांकीपुर का चुनाव लड़ा जा रहा था, चलिए चुनाव जो लड़ने, जीत तो बीजेपी के ही हिस्से में आनी है। मतलब लोगों के मन में एक ऐसा लगता था, वो ईवीएम की बात हो जाए या और संगठन हो, प्रबंधन हो, उसकी मजबूती हो, उसके पास साथ हो, सत्ता का प्रयोग हो, दुरुपयोग हो, लोगों को लगता नहीं था कि ये बीजेपी को हराया जा सकता। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हरा करके एक संकेत तो दे दिया कि जब बांकीपुर को हराया जा सकता है, बांकीपुर में बीजेपी को किनारे किया जा सकता है, फिर पूरे बिहार में क्यों नहीं। इस बात को लेकर के वो सीधे सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। और लीडरशिप बनाम लीडरशिप की लड़ाई है। यहाँ पर एक विजिबल फेस को जो चैलेंज करने की बात हो रही है। बहुत सारे फेस हैं बीजेपी में, हम लोग कितने लोगों की चर्चा कर रहे हैं। हम लोग सम्राट चौधरी जी की बात कर रहे हैं इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं। कल वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई और विजिबल फेस हो जाएगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रशांत किशोर इस चीज को बेहतर समझते हैं और अपने इंटेलेक्ट के द्वारा वो सीधे सीधे सीएम को टारगेट करके बिहार के आवाम को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कमजोर मुख्यमंत्री हैं, जबकि आप अगर इनको बदलेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, तो आपके मुद्दे जो हैं, जो अभी अनुत्तरित हैं, उसके समाधान निकलेंगे। और जिसके शुरुआत उन्होंने कर दी है वो 10,000 नौजवानों को नौकरी की बात करके डिस्कोर्स में तो ला ही थी। वो नौजवानों को मिलेगा नहीं मिलेगा, उसके प्लेसमेंट के बाद कैसे लिस्ट आते हैं, कितने लोग हैं, लेकिन डिस्कोर्स में तो, और नौकरी और रोजगार बिहार के बच्चों को, नौजवानों को प्रभावित करता है। तो इसीलिए वो सीधे सम्राट चौधरी को वो टारगेट कर रहे हैं। बिल्कुल, आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रशांत किशोर का ये बांकीपुर वाला मोमेंटम कितने दिनों तक चलता है, क्योंकि 8 जगह पे जिस तरह से स्नातक के एमएलसी का चुनाव भी है, सारण से लेकर दरभंगा तक, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि जनसुराज के और भी प्रत्याशियों के कैसे चुनावी मैदान में उतरते हैं और कैसे वो प्रत्याशी जीतते हैं या हारते हैं, जो भी होगा।